Topic 7.6 is Archimedes principle. So 7.6 is Archimedes principle. So ये Archimedes जो है, this is basically the name of scientist. और साइंटिस्ट के नेम पे जो भी प्रिंसिपल आया है दैट इज कॉल्ड द आर्शिमिडेस प्रिंसिपल. अब हम उसको स्टडी करते हैं कि व्हाट इज द आर्शिमिडेस प्रिंसिपल बेसिकली. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखें कि हम कोई भी बैलून लें. ठीक है, हमने एक बैलून लिया, उसको एयर से फिल कर लिया. ठीक है, एयर फिल्ड बैलून हमने ले लिया. ठीक है, अब आप उसको क्या करें कि हमने उसको एयर यहाँ से उसकी नोक को जो है बांध भी दिया, गिरा बांध दिया. ठीक है, हमने वाटर लिया एक टैंक में. ठीक है, वाटर है ये, एंड उस बैलून को हमने बिल्कुल अंदर तक डिप कर दिया. ठीक है, डिप कर दिया. अब डिप करने के बाद हमने उसको छोड़ दिया, वहाँ पानी के अंदर छोड़ दिया. ठीक है, तो होगा क्या कि ये बैलून कभी भी नीचे नहीं रहेगा, बल्कि ये फौरन अपनी पोजीशन चेंज करेगा जैसे ही हम छोड़ेंगे, एंड वाटर की सरफेस के ऊपर आ जाएगा. ठीक है, सो वाटर की सरफेस के ऊपर क्यों आया? क्योंकि उसका वेट कम था एज कम्पेयर टू द वेट ऑफ वाटर. ठीक है, एक तो हमारे पास ये रीज़न है कि इसका वज़न बहुत कम था एज कम्पेयर टू द वाटर, जो कि हमने एक सिलेंडर में लिया हुआ था या किसी भी बीकर वगैरह में लिया हुआ था. एंड द अदर थिंग इज़ कि इस पानी ने इसके ऊपर फोर्स लगाई. ठीक है, वेट कम होने की वजह से लेट सपोज ये इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. ठीक है, डाउनवर्ड ही एक्ट करता है, लेकिन हमारे पास जो वाटर था, वाटर की अपनी जो फोर्स थी वो इतनी ज़्यादा थी जब वो इस बैलून के ऊपर लगी. लेट सपोज इसका वेट था 5 kg. ठीक है, और जो फोर्स वाटर की थी, इतने ज़्यादा पानी की जो फोर्स लग रही थी वो थी हमारे पास 20 kg. ठीक है, तो जो चीज़ ज़्यादा होगी तो बॉडी उसी की अगेंस्ट मूव करना शुरू कर देगी. ठीक है, किस तरह से कि अब 20 kg फोर्स जब उसके ऊपर लगी तो उसने नीचे जाने के बजाय, वेट चूंकि उसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था लेकिन वो नीचे नहीं गया, अब उसके ऊपर जो इतनी फोर्स लगी वो उस फोर्स की डायरेक्शन में अपवर्ड उठ गया. तो वो फोर्स जो अपवर्ड लग रही होती है दैट इज कॉल्ड द अप थ्रस्ट फोर्स. ठीक है, अप थ्रस्ट फोर्स है, और ये बेसिकली करती क्या है, जो भी वाटर में बॉडी जाती है उसके ऊपर जो फोर्स लगती है, वाटर लगाता है फोर्स, दैट इज़ द अप थ्रस्ट फोर्स. ठीक है, एंड वो डिपेंड करती है कि बॉडी किस हद तक हैवी है. ठीक है, अभी तो हम लोगों ने एक बैलून की एग्जांपल देखी. इसी तरह अगर हम एक और बीकर लें एंड उसके अंदर हम एक वुडन ब्लॉक को ड्रॉप करवाएं. ठीक है, तो वुडन ब्लॉक भी जो है वो पानी के ऊपर आ जाएगा. क्यों? क्योंकि उसका वेट कम था, एंड उसके ऊपर जब पानी ने अपनी फोर्स लगाई, अप थ्रस्ट फोर्स लगाई, तो वो ऊपर की तरफ मूव कर गया. तो हमारा आर्शिमिडेस प्रिंसिपल बेसिकली हमें बता ये रहा है कि जब बॉडी को हम लोग पार्शली, थोड़ा सा, ठीक है, या टोटली डुबा देते हैं, पानी के अंदर रखते हैं, तो उसके ऊपर एक अप थ्रस्ट फोर्स लगती है जो कि उसके वेट के इक्वल होती है लिक्विड के. ठीक है, तो यही हमारा आर्शिमिडेस प्रिंसिपल है कि इसको हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि व्हेन अ बॉडी इज partially or totally displaced, totally immersed in a liquid, then up thrust force act on it, which is equal to the weight of liquid. ठीक है, it displace. अब इसका क्या मतलब है कि वो बॉडी जो कि पार्शली मतलब हाफ, समटाइम हम देखते हैं कि कोई चीज़ इस तरह से होती है, हमें नज़र आती है कि ये वाटर में
जब उसको हम लोग डालते हैं तो उसका हाफ पोर्शन ऊपर होता है एंड हाफ नीचे होता है, ठीक है। तो ये होता है पार्शली डिप्ड, ठीक है। हाफ जो है हाफली डिप्ड है, फुल डिप नहीं है, ठीक है। सो कोई भी बॉडी अगर पार्शली इमर्स्ड है यानी पानी के अंदर मौजूद है या टोटली पूरी की पूरी अंदर मौजूद है, जिस तरह हमने बैलून को बिल्कुल नीचे लेके आके छोड़ा था, ठीक है, या पूरी है या हाफ है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होगी, दैट इज द अप थ्रस्ट फोर्स। एंड वो फोर्स कौन लगा रहा होगा? लिक्विड, ठीक है। तो वो फोर्स कौन सी होती है? जो लिक्विड उस बॉडी के ऊपर लगाता है एंड वो वेट ऑफ जो लिक्विड है उसके इक्वल होती है। सो ये था हमारा आर्शिमिडीज प्रिंसिपल। इसी तरह से अगर आप देखें कि कोई चीज़ अगर हम लोग ऊपर की तरफ लिफ्ट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज कार्स को हम लोग लिफ्ट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कार कोई भी होगी इस तरह से, अब हम कार की देख लेते हैं एग्जांपल। उसको हम जो है उठाना चाह रहे हैं, लिफ्ट अप करवाना चाह रहे हैं। समटाइम मशीन्स ऐसी होती हैं जो कार पार्किंग में ना खड़ी हो तो वो उठा के दूसरी साइड पे कर देती हैं, क्रेन्स, ठीक है। तो इस तरह से बना होता है। अब उस क्रेन को वो क्यों लिफ्ट कर पाती है? क्योंकि उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया होता है कि जो कार उठानी है उसका वेट कम हो जाए। तो किसी भी चीज़ को तभी उठाया जा सकता है, लिफ्ट अप किया जा सकता है अपवर्ड, जब वो बॉडी का वेट कम हो जाए एंड आपका वेट ज़्यादा हो कि आप उसको इतना फोर्सफुली ऊपर की तरफ लिफ्ट अप कर सके। तो यही केस हमारे पास इधर है कि जो भी बॉडी पानी के अंदर डाली जाती है, अगर वो पार्शली डिप्ड है या टोटली डिप्ड है, तो उसके ऊपर वाटर एक फोर्स लगा रहा है और वो वाटर की फोर्स है अपथ्रस्ट फोर्स। एंड उसी फोर्स की वजह से बॉडी ऊपर की तरफ मूव करती है, या पानी की सरफेस पे आ जाती है या थोड़ी सी पानी के अंदर, पानी के इस लेवल तक आ जाती है, बिल्कुल नीचे तक डिप नहीं रहती। सो ये था हमारा आर्शिमिडीज प्रिंसिपल। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि ये जो अप थ्रस्ट फोर्स है ये बेसिकली है क्या और इसका क्या फॉर्मूला हो सकता है, कितनी फोर्स होगी तो किस बॉडी पे लग सकेगी, ठीक है। सो अब हमने फाइंड आउट करना है एक रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ले लेते हैं, हमने फाइंड आउट करना है रिलेशन, ठीक है। सो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए उसी तरह से, क्योंकि हम लोग लिक्विड की बात कर रहे हैं कि लिक्विड जो फोर्स लगाता है अपथ्रस्ट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, वो ही बॉडी को ऊपर की तरफ ला सकती है। तो अभी हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं इट इज़ अबाउट द लिक्विड। तो हमने एक सिलेंडर लिया जिसमें पानी भर दिया, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पानी को फिल कर दिया। अब जब हमने वाटर फिल कर दिया और हम क्या करना चाह रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को डिप करवाना चाह रहे हैं। एंड लेट्स सपोज ये एक सिलेंडर है जिसका एरिया ए है, उसको हमने डिप करवा दिया, इमर्स करवा दिया पानी के अंदर, ठीक है। सो अब क्या होगा, एक तो ये पूरे सिलेंडर की अपनी फोर्स होगी F1 एज अ वेट, ठीक है, जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही होगी। अब इस लिक्विड की जो भी हमने यहाँ पे लिक्विड लिया है, लेट्स सपोज हमने वाटर ही लिया है, वो जो फोर्स लगा रहा है अप थ्रस्ट फोर्स वो होगी अपवर्ड। सो हमने उसको F2 से रिप्रेजेंट कर दिया और जो सिलेंडर की अपनी फोर्स लग रही है ड्यू टू वेट दैट इज F1। अब हमारे पास ये जो हाइट है इसको कह देते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरे जो हमारे पास बॉटम से लेके, बॉटम ऑफ सिलेंडर से लेके और वाटर की हाइट तक जो हमारे पास हाइट आ रही है वाटर की दैट इज H2, ठीक है। ये हम लोगों ने टोटल हाइट ले ली कि इस बॉटम पॉइंट से जो वाटर लेवल तक हमारे पास हाइट है H2। एंड लेट्स सपोज कि यहाँ से इसकी जो अपर सरफेस है, यहाँ से लेके वाटर तक की, वाटर लेवल तक की हाइट है H1। सो अब जब हम लोगों ने कोई भी चीज़ फाइंड आउट करनी होती है, लेट अगर हमें दे दिया गया है कि आपने कोई भी चीज़ है 10 मीटर की, ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास कोई चीज़ है, इस तरह से स्केल है 10 मीटर का, ठीक है, और 7 मीटर हम लोगों ने तोड़ दिया, ठीक है। 7 मीटर पोर्शन पे हम लोगों ने जाके उसको ब्रेक कर दिया, तो अदर पोर्शन कितना होगा, तो हम क्या करते हैं, सिंपली टोटल लेंथ के अंदर से उस लेंथ को माइनस कर देते हैं, देन वी गेट द अदर लेंथ। इसी तरह से अभी हमने पूरी लेंथ ली कि जो बॉटम से लेके वाटर लेवल तक की हाइट है दैट इज H2 एंड जो अपर लेवल से वाटर तक की हाइट है दैट इज H1। सो जो पोर्शन बचा इट इज इक्वल्स टू
H, और H किस तरह से आया, H इज इक्वल्स टू H2 माइनस H1, टोटल हाइट में से इतना पोर्शन माइनस कर देंगे, इट विल गिव अस द टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, एंड सिलेंडर का एरिया है A। अब हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो ये आ रही है अब थ्रस्ट फोर्स वो कितनी होगी। सो फोर्स किस तरह से आ रही है, फोर्स हमेशा लगती प्रेशर से है, ठीक है। जब हम लिक्विड की बात करते हैं या एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो वो फोर्स आती कहाँ से है, प्रेशर की वजह से, ठीक है। सो इट मीन्स हम लोगों को फोर्स फाइंड आउट करनी है तो प्रेशर भी पता होना चाहिए कि प्रेशर कितना है। अब P1 प्रेशर वो होगा जो F1 फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। जो जैसे ही हम लोगों ने बॉडी को छोड़ा तो बॉडी नीचे की तरफ गई, इट मीन्स उसने पानी के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया है, ठीक है, क्योंकि बॉडी का वेट जो था वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, इसीलिए वो भी प्रेशर जो एक्ट करे वो डाउनवर्ड एक्ट करे बॉडी का, ठीक है। अब जैसे ही वो अंदर डूबना शुरू हुई है, अब पानी ने भी उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया एंड दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू P2। सो अब हमें पता चल गया कि प्रेशर यहाँ पे प्रेजेंट है, एक तो वो है जो सिलेंडर पानी के ऊपर लगा रहा है एंड अदर इज जो पानी सिलेंडर के ऊपर लगा रहा था। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रेशर का क्या जो है हमारे पास रिलेशन होता है। प्रेशर का रिलेशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, दैट वाज ρgh फॉर लिक्विड, ठीक है। लिक्विड के केस में हम लोग प्रेशर को ρgh से फाइंड आउट करते हैं कि ρgh में क्या आता है, h है हाइट, ठीक है। जब भी बॉडी को इमर्ज कर रहे होंगे उस केस में जब हम प्रेशर को फाइंड आउट करना चाहेंगे दैट विल बी टेकन बाय द फॉर्मूला ρgh, ठीक है। तो ρgh फॉर्मूला है जब बॉडी को हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि कोई बॉडी को हम लोगों ने लिक्विड में ड्रॉप करवाया तब कितना प्रेशर होगा। सो यहाँ पे P1 है तो इट मीन्स हमारे पास हाइट उसके लिए क्या है, H1, वो इस हाइट से लेके यहाँ तक बॉडी ने प्रेशर लगाया लिक्विड पे। सो यहाँ पे जो हमारे पास हाइट आएगी दैट विल बी H1। इसी तरह से अब जो प्रेशर P2 होगा इट विल बी इक्वल टू ρgh2 एंड ρgh2 कौन सा प्रेशर होगा, जो लिक्विड लगा रहा है बॉडी पे इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करने के लिए। सो इस तरह से हमारे पास आ गए दो प्रेशर्स। अब जब प्रेशर्स फाइंड आउट कर लिए हैं तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि फोर्सेस कितनी होंगी, वो फोर्स जो सिलेंडर पानी के ऊपर लगा रहा था एंड अदर वन इज के जो पानी सिलेंडर के ऊपर लगा रहा है। सो फोर्स के लिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि फोर्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। सो प्रेशर के फॉर्मूला में हमारे पास फोर्स का फैक्टर भी आता है। सो फोर्स फाइंड आउट करनी है तो हम इसको रीअरेंज कर लेंगे, F को साइड पे रखेंगे, देन PA मल्टीप्लाई हो जाएगा P एंड A, ठीक है। एंड प्रेशर हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। सो अगर हम F1 के लिए ले रहे हैं तो प्रेशर P1 हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारे पास P2 है इसके लिए फोर्स क्या हो जाएगी, F2 एंड P2A। अब क्या करेंगे, जस्ट सिंपली इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे एंड वी गेट F1 एंड F2। F1 वो फोर्स जो सिलेंडर ने लगाई एंड F2 वो फोर्स जो पानी लगा रहा है। लेकिन हम लोगों को कौन सी फोर्स फाइंड आउट करनी है, अप थ्रस्ट फोर्स। और अप थ्रस्ट फोर्स कौन सी होती है, नेट फोर्स, ठीक है। नेट फोर्स का मतलब होता है कि F2 माइनस F1, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो दो चीज़ों का डिफरेंस आता है वही हमें नेट फोर्स देता है। एंड नेट फोर्स वही है कि अगर बॉडी इमर्स्ड हो गई है, अंदर की तरफ आ गई है, तो वो अप थ्रस्ट फोर्स की वजह से आई है। अप थ्रस्ट फोर्स इतनी थी, मतलब कि ऊपर से लगने वाली फोर्स एंड नीचे से लगने वाली फोर्स दोनों का डिफरेंस जब लेंगे तभी हमारे पास वो फोर्स आ सकती है। क्योंकि ऊपर से फोर्स लग रही है वो भी अपनी वर्किंग कंडीशन में, नीचे से जो फोर्स लग रही है वो भी अपनी वर्किंग कंडीशन में। सो इन दोनों वर्किंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने फाइंड आउट की है दैट इज द अप थ्रस्ट फोर्स। और उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने पहले F1 फाइंड आउट कर लिया, F2 फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, पुट करनी है P1 की वैल्यू। सो किस तरह बन जाएगा, F1 इक्वल्स टू P1 की वैल्यू क्या है, ρgh1a, ठीक है। सो ये हमारी आ गई फोर्स ड्यू टू प्रेशर P1, ठीक है। सेकेंड वन है F2 एंड इट विल बी ρgh2a। सो हम लोगों को फाइंड आउट क्या करनी है, अप थ्रस्ट फोर्स, जो कि आर्शिमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि वो क्या होती है, एक अपवर्ड फोर्स जो कि बॉडी के ऊपर लग रही होती है जब बॉडी सिंक कर रही होती है या फ्लोट करने के लिए उसको हेल्प आउट करती है पानी के अंदर।
सो ये नेट फोर्स हम लोगों ने इस तरह से फाइंड आउट करनी है। अब क्या करेंगे कि नेट फोर्स इक्वल्स टू F2 माइनस F1, ठीक है। सो अब इनकी वैल्यूज भी पुट करेंगे एंड देन हमारे पास अब थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। F2 हमारे पास कितना है, नेट फोर्स को यहाँ पे लिख देते हैं कि ये कौन सी फोर्स है, दैट इज अप थ्रस्ट फोर्स, एंड इट विल बी इक्वल्स टू F2 कितना है, रो GH2A माइनस F1 कितना है, रो GH1A। सो अब जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको अलहदा कर लेंगे। सो हमारे पास पहले तो रो कॉमन आ रहा है, दोनों में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया कि ये रो 1 के लिए है, ये रो 2 के लिए। सो रो एक तो कॉमन है, देन G भी कॉमन है, A भी कॉमन है। अब जो चीज़ कॉमन नहीं है दैट इज द हाइट, एंड हाइट कितनी है, H2 माइनस H1, एंड H2 माइनस H1 किसके इक्वल है, हाइट ऑफ दैट सिलेंडर। सो हम लोग इस H2 माइनस H1 की जगह पे भी हाइट ऑफ सिलेंडर को मेंशन कर देंगे। सो ये बन गया AH। अब यहाँ तक हमारे पास आ गया कि ये रो है डेंसिटी, ठीक है, G क्या है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उस बॉडी पे एक्ट कर रही है, A is the area of the cylinder where H is the height of that cylinder where area into height is equals to volume, ठीक है। वॉल्यूम V किसके इक्वल होता है, that is equals to area into height, एंड हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, हमारे पास एरिया एंड हाइट ऑलरेडी गिवन है। इट मीन्स हम इसकी जगह V भी लिख सकते हैं। सो हम लिखेंगे अप थ्रस्ट फोर्स इक्वल्स टू रो GV। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है कि हमारे पास इतनी फोर्स लगेगी, अप थ्रस्ट फोर्स हर एक इंडिविजुअल के लिए जब हम फाइंड आउट करना चाहेंगे। अब इसमें हमारे पास रो एंड G तो कांस्टेंट रहेंगे, सिंपली डिपेंड किस चीज़ पे कर रही है, अप थ्रस्ट फोर्स वॉल्यूम पे, ठीक है, कि आप पानी कितनी मिकदार में ले रहे हैं। अगर लेट सपोज आप पानी लें, एक गिलास है, ठीक है, एक गिलास में आपने सिर्फ इतना सा पानी लिया, ठीक है, एंड अब इसके अंदर आप क्या करें कि कह दें कि जी एक इतना सा स्टोन है, ये सैंड का पार्टिकल, सैंड रेत को कहते हैं, ठीक है, एक सैंड का पार्टिकल इसके अंदर ड्रॉप करवा दें तो वो भी क्या कर जाएगा, बिल्कुल अंदर की तरफ बैठ जाएगा जाके, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको कहें कि जो है हमारे पास बैलून है, ठीक है, बैलून इसके ऊपर ही बहता रहे तो वो नहीं बहेगा, बल्कि इतने पानी के अंदर वो थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएगा। तो यही बात डिपेंड कर रही है वॉल्यूम पे, और अगर यही पानी हम बहुत ज़्यादा कर दें, लेट सपोज यहाँ तक कर दें, तो ये बैलून पूरा का पूरा ऊपर ही फ्लो करेगा। सो जितनी भी हमारी अप थ्रस्ट फोर्स डिपेंड कर रही है दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम, कि हम कितना वॉल्यूम ले रहे हैं पानी का या किसी भी लिक्विड का कि वो अपवर्ड मूव करवा सके उस बॉडी को। एंड वॉल्यूम यहाँ पे बेसिकली ये पूरी जो अप थ्रस्ट फोर्स है इट गिव अस द वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड। इसका क्या मतलब है कि वेट ऑफ लिक्विड यानी अप थ्रस्ट फोर्स पूरी की पूरी वेट पे डिपेंड कर रही है कि हमने वेट कितना लिया, कितने लीटर्स पानी लिया या कितने हम लोग गैलन्स पानी को यूज़ कर रहे हैं या किसी भी लिक्विड को। सो ये पूरा रिलेशन इज़ बेसिकली द वेट ऑफ द लिक्विड जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि बॉडी उसके अंदर या सिंक कर जाए या उसकी सरफेस के ऊपर फ्लोट करती रहे। सो दैट वाज द आर्शिमिडीज प्रिंसिपल। सो स्टूडेंट्स, अब हम आर्शिमिडीज प्रिंसिपल तो हमने डिस्कस कर लिया कि क्या है, कि एक अप थ्रस्ट फोर्स है, लिक्विड जो लगाता है बॉडी को ऊपर की तरफ लाने के लिए, ठीक है। जब भी बॉडी पानी के अंदर जाती है या किसी भी लिक्विड के अंदर जाती है तो उसके ऊपर जो अपवर्ड फोर्स लगती है वो उस लिक्विड के इक्वल होती है, ठीक है। जो लिक्विड हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, इस तरह से जो भी लिक्विड अंदर प्रेजेंट है, लाइक वाटर है या कोई भी, उसमें जैसे ही ऑब्जेक्ट जाता है तो वो पूरा का पूरा वेट जो है वाटर का वो उस बॉडी के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, दैट इज़ द आर्शिमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। अब आर्शिमिडीज प्रिंसिपल के थ्रू हम लोग डेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं हम उसकी डेंसिटी का पता लगा सकते हैं कि उसकी डेंसिटी क्या है। सो बेसिकली डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है।
सो इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना हो कि इसकी डेंसिटी कितनी है इस ऑब्जेक्ट की, तब भी हम आर्शिमिडीज प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम ले रहे हैं D इज़ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, D कह दिया हमने डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। एक जो हमने ऑब्जेक्ट लिया हुआ था एंड उसको पानी के अंदर डिप करवाया था, वो टोटली इमर्स्ड हो जाए या ना हो ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं कि जस्ट हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग पानी के अंदर डिप करवाना चाह रहे हैं। सो पहले केस में क्या होगा कि लिक्विड खाली था, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट को अभी हम लोगों ने प्लेस नहीं करवाया था पानी के अंदर। देन हम क्या देखेंगे कि उस पानी के अंदर हमने बॉडी को डाल दिया हुआ है तो क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, सो इसी के रेशियो की वजह से हमारे पास क्या आ जाएगी, डेंसिटीज आ जाएंगी। अब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हमने डी से रिप्रेजेंट कर ली। वेट जो हम लोगों ने स्मॉल डी है, रो से डेंसिटी ऑफ लिक्विड को शो कर लिया। ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो भी हमने लिक्विड यूज़ किया था उसकी डेंसिटी को हमने रो से शो कर लिया। सो अभी हमने वो केस देखा जब हमने बॉडी को जस्ट ऊपर ही रखा हुआ था, कोई उसको प्लेस नहीं करवाया था, तब हमने कह दिया कि इसकी जो डेंसिटी है दैट इज़ D। ठीक है, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ रो। इस टाइम पे जब हम लोगों ने बॉडी को अंदर नहीं डाला तब उसका वेट जो था वो था वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट या वेट ऑफ बॉडी दैट इज इक्वल टू W1। ठीक है, अब ये वो वेट है जब हम लोगों ने एक्चुअल वेट था ऑब्जेक्ट का बिफोर डिपिंग या बिफोर डिस्प्लेइंग द ऑब्जेक्ट इनटू द लिक्विड। और उस टाइम पे जो लिक्विड का वेट था उसको भी हम लिख लेते हैं कि वेट ऑफ लिक्विड क्या होगा, लिक्विड दैट विल बी इक्वल्स टू W। ठीक है, उसको हम लोगों ने W से रिप्रेजेंट किया। अब हमने क्या किया, जैसे ही ऑब्जेक्ट को पानी में डाला तो ऑब्जेक्ट के ऊपर भी फोर्स लगना शुरू हो गई एंड जो चीज़ पानी के अंदर जा रही होती है उसका वेट कम होना शुरू हो जाता है। सो अगर वो कम हो रहा है और अब जो पहली पोजीशन से चेंज होकर दोबारा गया, वो वेट की कोई ना कोई वैल्यू चेंज हो गई, उस वेट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे W2 से, ऑब्जेक्ट इन लिक्विड। ठीक है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिक्विड, जब वो पानी के अंदर चला गया तब उसका वेट क्या हो गया है, W2। सो ये हमारे पास बेसिकली क्या है कि डेंसिटीज हैं, हम लोगों ने डेंसिटी को ही फाइंड आउट करना है कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या होगी। सो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के लिए D से रिप्रेजेंटेशन की एंड देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड को रो से रिप्रेजेंट किया। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो बिफोर डिपिंग या बिफोर इमर्स्ड द ऑब्जेक्ट इनटू द लिक्विड था वो W1 था। पूरा का पूरा वेट ऑफ लिक्विड जो खाली था लिक्विड, उसका वेट था W। एंड जब हमने डिप कर दिया पानी के अंदर ऑब्जेक्ट को तो उसका वेट हमारे पास अब ऑब्जेक्ट का आया है W2। सो यहाँ पे जो हमारे पास डेंसिटीज हैं, डेंसिटी की रेशियो ही बेसिकली इक्वल है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के। ठीक है, सो जब भी हमारे पास यहाँ पे रेशियोज आ रही हैं, आप लेट्स सपोज यहाँ पे D/D, ये क्या है, डेंसिटीज की रेशियो। ये डेंसिटीज की रेशियो अब वेट के इक्वल है। लाइक अगर हमारे पास डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है तो वो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। अब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है, इट मीन्स ये W1 के इक्वल है। अब जो हमारे पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड है वो किसके इक्वल होगी, वेट ऑफ लिक्विड के इक्वल। इट मीन्स अब हम जो रिप्रेजेंट करेंगे रो और रेशियो किसकी आएगी, W1 के नीचे W की। सो यहाँ पे हमने लिख लिया W। अब W अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है तो वो किस तरह से आएगा, W2 को जब हम माइनस करेंगे W1 में से दैट विल बी इक्वल्स टू W। इसका क्या मतलब है कि जो वेट अभी हमने डाला नहीं था वो वेट W1 एंड जब हमने पानी के अंदर उस ऑब्जेक्ट को डाल दिया उसका जो W2 आया, उन दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास एक्चुअल वेट आ जाएगा पानी का। इट मीन्स के बिफोर टाइम लेट सपोज उसका वेट था 2 kg, ये एक ऑब्जेक्ट है एंड जब हमने डिप कर दिया वो रह गया 1 kg। सो इन दोनों को माइनस करके जो एक्चुअल वेट आ रहा है वाटर का दैट इज W। सो W किसके इक्वल है, W2 माइनस W1। अब हमारे पास जो किस तरह से आएगा, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ये W1 माइनस W2।
यहाँ पे W की जगह अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज W1 माइनस W2. सो D ओवर रो इज इक्वल्स टू W1 ओवर W1 माइनस W2. क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारे पास है W1 जो कि बिफोर टाइम थी जब हमने डिप नहीं किया था, एंड W2 कम होता जा रहा था एज कम्पेयर टू द वेट ऑफ द लिक्विड. तो इसलिए W1 में से हमने W2 को माइनस किया. सो ये W2 है. अब हमने फाइंड आउट करनी है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. सो इसको अगर फाइंड आउट करना है हम जस्ट इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे. सो इट विल गिव W1 ओवर W1 माइनस W2 इनटू रो, वेयर जो रो है पानी के लिए, पानी की डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है. ठीक है, जो भी हम डेंसिटी ले रहेंगे वो थ्रू आउट द टाइम पीरियड वो उतनी की उतनी ही रहेगी. देन जो अब हमारे पास वेट है, वेट गिवन होगा क्योंकि हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे कि बॉडी का वेट कितना है, एंड देन जब हमने उसको डिप कर दिया तब भी उसका वेट चेक करेंगे. सो जैसे ही हमारे पास ये तमाम वैल्यूज आएंगी देन वी गेट द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जिसको हमने डिप करना था. इट मीन्स हमारे पास आ गया है मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि इस बॉडी का मास कितना है और वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, दैट इज बेसिकली द डेंसिटी. सो हम लोगों ने आर्शिमिडीज प्रिंसिपल को यूज करके डेंसिटी फाइंड आउट कर ली है फॉर द ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग इमर्स करना चाह रहे हैं या डिप करना चाह रहे हैं इन द लिक्विड. सो दैट वाज द एंड ऑफ द टॉपिक.